गुजरात में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। राज्य में नदियां डेंजर लेवल को पार कर चुकी हैं और गांव के गांव सैलाब में डूबे हुए हैं। पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। इस बीच राजकोट में पुल पार कर रही कार नदी में बह गई। सैलाब की चपेट में आने से कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शवों को कार से बाहर निकाला। वहीं कार में सवार 11 साल का बच्चा लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये भयावह तस्वीरें गुजरात के राजकोट से सामने आ रही हैं। तेज बहाव में एक कार देखिए किस तरीके से खिलौने की तरह बह गई। जानकारी मिल पा रही है कि कार सवार 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। एक बच्चा लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन आप तेज बहाव पानी का देख ही पा रहे हैं। गुजरात के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ त्रासदी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है, हर तरफ मदद का हाथ जो है वो पहुंच रहा है, लेकिन इस बीच तस्वीरें जो हैं वो भयावह नजर आ रही हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ की बात कर लेते हैं। वहां पर पानी के तेज बहाव की वजह से पुल पार कर रहा ट्रैक्टर पानी में बह गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे के बाद आपको बता दें कि ट्रैक्टर को मशीन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया है। तो देखिए 2 ही रास्ते फिलहाल लोगों के पास हैं। एक तो ट्रैक्टर के जरिए वो कहीं ना कहीं रास्ते पार कर रहे हैं या नाव के जरिए वो रास्ते पार कर रहे हैं। आप देखिए कि ट्रैक्टर कितना भारी भरकम होता है, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि यहाँ पर ट्रैक्टर भी सैलाब में उसकी जद में आ गया है, उसकी चपेट में आ गया है। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर राजकोट की, एक गाड़ी किस तरीके से खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई, तो वहीं ट्रैक्टर भी गिर सोमनाथ में पानी के बहाव में उसकी जद में आ गया। तो ये तस्वीरें लगातार जो है भयावह गुजरात के कई इलाकों से सामने आ रही, क्योंकि अगले 48 घंटे भी गुजरात के लिए भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से मूसलाधार बारिश हो सकती है। आसमानी आफत से गुजरात के लोगों को 2-4 होना पड़ सकता है। प्रशासन लगातार अलर्ट भी कर रहा है कि आपको सावधानी बरतनी होगी। लेकिन कच्छ के मांडवी में बारिश के बाद कई सोसाइटीज में ही पानी भर गया। जानकारी मिल पा रही है कि घरों के अंदर लोग दुबक कर बैठ गए हैं। फंसे हुए लोगों को सेना की टीम ने रेस्क्यू करवाया है। नाव की मदद से सोसाइटी में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो दूसरी तरफ सेना के जवानों ने कुछ बुजुर्गों को कंधे पर बैठाकर पानी से बाहर निकाला। तो देखिए सेना के तमाम जवान जो हैं वो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मोर्चा इन्होंने संभाल लिया है और आप देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि अब तो पानी पहले निचले इलाकों में आ रहा था, अब सोसाइटीज तक जो है वो पानी पहुंच चुका है। और एक बुजुर्ग महिला को आप देखिए कि किस तरीके से अपने कंधों पर बिठाकर सेना के जवान उनका रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, आर्मी के जवान हो, इस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। के एरिया में भारी बारिश के चलते कई इलाके हैं वो पानी से लबालब भरे हुए हैं और जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए अब इंडियन आर्मी की मदद ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि भुज मिलिट्री स्टेशन से भारतीय सेना के जवानों की एक टीम है वो यहाँ पे आई हुई है। कुछ कच्छ के मांडवी है जहाँ के कई रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पे पानी भरा हुआ है और कई लोग अभी भी पानी में फंसे हैं। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे इंडियन आर्मी है जो उनकी मदद ली जा रही है और उसी के चलते जिस प्रकार से जो लोग फंसे हैं उनको अब रेस्क्यू किया जाएगा। और गुजरात के सौराष्ट्र में बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। वहां पर कई इलाकों में जल भराव की वजह से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जो लोगों के घरों में अब ये पानी जो है वो घुस गया है। कहीं आने जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। इस पूरे इलाके में हर तरफ बाढ़ का पानी फैला हुआ है। तो तस्वीरें आप देख पाएंगे, शहरों से रास्ते जो हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। पूरा शहर जो एक टापू में तब्दील हो गया है। सड़क पर पानी का सैलाब आप देखिए कि किस तरीके से तेजी से अब घरों की तरफ पहुंच रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की जिंदगियों पर आप देखिए मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी जिंदगियां देखिए आप किस तरीके से बेबसी के आलम से जूझ रही हैं, क्योंकि ये परिस्थितियां फिलहाल गुजरात में बनी हुई हैं। और हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। वडोदरा की बात कर लेते हैं। वडोदरा में बाढ़ के बीच तबाही का मंजर सामने आया है। शहर में जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, शव मिलते जा रहे हैं।
वडोदरा में पानी में डूबने से अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस बीच शहर के कई इलाकों से लोगों के शव भी मिले हैं। तो आप देखिए, जहां तक मदद पहुंच सकती थी वहां तक मदद तो पहुंची, लेकिन जहां पर नहीं पहुंची, वडोदरा की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से अब शव मिल रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। अब जानकारी मिल पा रही है कि 13 शव यहां से बरामद हुए हैं। अब कहां पर किस तरीके से लोगों की जिंदगियों पर ये मुश्किलों का पहाड़ टूटा होगा, ये अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अभी फिलहाल गुजरात के लिए आने वाले दिन जो हैं वो भारी पड़ने वाले हैं। गुजरात के भरूच की बात कर लेते हैं। वहां पर घाघर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके चलते गांव के गांव पानी में समा गए हैं, उनकी जद में आ गए हैं। जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आ रहा है। तो आप देखिए, ड्रोन की तस्वीरें हैं और आप जहां तक आपकी ये नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। अभी फिलहाल गुजरात सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। पानी की चपेट में घर आ गए हैं, दुकानें आ गई हैं, स्कूल आ गए हैं, लोग आ गए हैं। आप देखिए कि कितनी परेशानियां यहाँ पर लोगों को हो रही हैं। जिंदगियां जो हैं बेबसी का आलम जी रही हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मुश्किलों का पहाड़ इन लोगों पर टूट गया है। लेकिन प्रशासन की टीम्स लगातार ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद नजर आ रही हैं। जहां तक मदद का हाथ जा सकता है वहां तक मदद का हाथ पहुंच रहा है। सेना, नेवी, कोस्ट गार्ड के तमाम जवान जो हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। और 2 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से सैलाब के जद में ये पूरा का पूरा इलाका आ गया है। तो गुजरात में कुदरत का कोहराम जारी है। भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिन से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गुजरात के 18 जिलों में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 तक पहुंच गई है। 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि भारी तबाही जो है यहां पर देखने को मिल रही है। गुजरात का ऐसा कोई इलाका फिलहाल नहीं है जहां पर पानी की मार ना हो। और आप देखिए कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। राज्य के 939 स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कें ठप हैं। शहर शहर सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में बादल फाड़ तबाही। ग्यारह जिलों में सैलाब का रेड अलर्ट। 18 जिलों में लोगों के लिए संकट बना सैलाब। गुजरात का हर जिला इन दिनों भीषण बारिश और सैलाब की चपेट में है। कच्छ, राजकोट, वडोदरा, द्वारका में बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में बारिश की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब है, तो 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट है। हालात ये हैं कि गुजरात के किसी भी जिले में जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी और सैलाब ही नजर आ रहा है। अहमदाबाद, वडोदरा, कच्छ और द्वारका में कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, कच्छ पर तो चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कच्छ में हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। सिर्फ कच्छ ही नहीं, जामनगर में भी हालात जस के तस बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद रंजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जामनगर के हालात को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी अब शहर में भी घुस चुका है, जिससे हालात लगातार खराब हो रहे हैं।
डैम ओवरफ्लो होने और नदी में आए उफान की वजह से कई जगहों पर पानी सड़क से ऊपर बहता नजर आया। कई जगह तो पुल भी पानी में डूबे दिखाई दिए। गुजरात के पोरबंदर में भी हालात ठीक नहीं है। वहां भी नदियों में उफान की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और वहां सैलाब के बीच पुल पार कर रही एक कार नदी में गिर गई और इस हादसे में कार सवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अब आपको गिर सोमनाथ की तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद वहां शिंगोड़ा नदी उफान पर है। शिंगोड़ा डैम का गेट खुलने के बाद नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके बाद नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी के रौद्र रूप को देखकर वहां के लोग डरे सहमे हुए हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के हालात को देखते हुए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है।